नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान क्या बन चुकी है? मैं आधार कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वोटर आईडी की बात कर रहा हूँ कतार की। हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान में पहले से ही रेलवे, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल हर जगह कतारें लगती है। लेकिन जो मेन कतारें लगी है वो नोटबंदी में, उसके बाद कोरोना में और अब लग रही है एलपीजी को लेकर। होटल से खाना मंगा रही है, 4 दिन से गैस नहीं मिल रही, रोज घूर कर जा। 5 बजे आए थे, लगे थे। जब उन्होंने कहा कि 2 बजे गाड़ी आएगी, तब फिर चले गए। हम दोबारा आके लगे यहाँ पे। हाँ, 3 घंटा। हाँ दोस्तों, जिस देश को डिजिटल इंडिया कहा जाता है वहां पर एक कॉल से एलपीजी बुकिंग होती है, वहां पर आज एलपीजी की सिलेंडर की शॉर्टेज आ चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एलपीजी क्राइसिस क्या है या क्यों हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, भारत में अब एलपीजी कितनी बची है, गांव पर और शहरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और हमारे पास क्या जुगाड़ है जो अगर हमारे पास एलपीजी नहीं आती है एलपीजी की शॉर्टेज के कारण, तो भी हम अपना खाना पकाकर खा सकते हैं। इस वीडियो में हम एलपीजी से लेकर सारी बातें करेंगे, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो इंडिया में एलपीजी का यूज होता है उसका 60% विदेशों से एक्सपोर्ट होता है। अभी आपको पता ही होगा कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें अमेरिका के दाखिल होने के बाद ईरान ने जो ईरान और ओमान के बीच समुद्री रास्ता है जहां से हमारे एलपीजी के जहाज आते थे उसको बैन कर दिया, यानी उसको बंद कर दिया, वहां से जहाज जाने से रोक लगा दी है, जिसके कारण जो हमारे एलपीजी के जहाज है जो विदेशों से हमारे भारत आते थे वो बंद हो चुके हैं, जिसके कारण यहाँ भारत में डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही। हमारे भारत में एलपीजी शॉर्टेज आ चुकी है क्या? लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल होगा, क्या हमारे देश में ये शॉर्टेज में भी है, रूस में भी है, हर जगह शॉर्टेज है। लेकिन दोस्तों, हर जगह देशों ने पहले से ही बहुत सारा एलपीजी स्टोर कर रखा है और इसी में ही हमारा भारत पिछड़ गया है। भारत ने एलपीजी स्टोर नहीं कर रखा था, वो जो से जैसे डिमांड होती थी वो आगे से मंगा कर दे देता था और इतना स्टोर नहीं करने के कारण यहाँ पर जहां से पता चला है कि एक दिन का स्टोर है, यानी सभी लोगों में एलपीजी बांट दी जाए तो एक दिन का स्टोर ही है, ठीक है। तो इसी प्रकार तो उसकी भी क्या ब्लैक बाजारी हो रही है। हाँ दोस्तों, काला बाजारी हो रही है। एक 900 रुपए का सिलेंडर आपको, यानी मिडिल परिवारों को खास कर, क्योंकि गरीब परिवार के लोग ज्यादातर चूल्हे पर निर्भर है आज भी। हाँ, गैस होगा उनके पर, उनके पास चूल्हा भी है, लेकिन मिडिल परिवार जो सिटीज में रहते हैं, खासकर फ्लैटों में या मकानों में, वो एलपीजी पर निर्भर हो चुके हैं और आज एलपीजी पूरी तरह से शॉर्टेज हो चुकी है। चल रहा है कि लोग एक एलपीजी सिलेंडर के लिए पूरे दिन कतारों में खड़े हुए हैं, कई जगह लाइनें लगी हुई है, कई जगह भाग दौड़ कर रहे हैं। हाँ, कुछ जगह यह भी पता चला है कि सिलेंडर के लिए लोगों ने जो पिकअप होती है, सिलेंडर की गाड़ी होती है, उस पर ही आक्रमण बोलकर वहां से लूटना शुरू कर दिया। इसीलिए अब कई जगह तो पुलिस प्रोटेक्शन सिलेंडर की गाड़ियों के लिए लगाने पड़ रहे हैं। 13 मार्च 2026 को पंजाब के बरनाला जिले में एक व्यक्ति, 60-66 वर्ष के कुछ व्यक्ति है, जो एलपीजी गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े थे और लाइन इतनी बड़ी थी कि उनको वहां पर खड़े खड़े दोपहर हो गया और उसी बीच वो कार्डियो अरेस्ट के शिकार हो गए और उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। हाँ दोस्तों, एक गैस सिलेंडर के लिए उनकी वहां पर मृत्यु हो चुकी है। ऐसे ही बात बिगड़ चुके हैं। अभी तो महाराष्ट्र में कई सारी होटलें बंद हो चुकी है, लेकिन आज की जो न्यूज है उसके हिसाब से पता चला कि होटल वाले जो एक इंसान के देहांत के बाद जो कोयले होते हैं शमशान से, वो लाकर जलाकर खाना पकाया जा रहा है। अभी मैंने दैनिक भास्कर की एक न्यूज देखी थी, उसके हिसाब से तो कितना एलपीजी के कारण कितना घोटाला हर जगह, यहाँ ब्लैक बाजारी हो रही है। वहां पर होटलों में गैस नहीं मिल पा रही है तो वो शमशान से कोयला मंगाकर, वहां पर से सस्ता पड़ता है इसलिए शमशान से कोयला मंगाकर चूल्हा जला रहे हैं और खाना पका रहे हैं। क्या ये सही है दोस्तों? आखिर इसका सबसे बड़ा चिता की आग से कोयला निकालकर होटलों और रेस्टोरेंट में बेचा जा रहा है। गैस की किल्लत होने के बाद शमशान घाटों पर दलालों का नेटवर्क एक्टिव। सब देश की सरकार को पहले इजराइल के बीच युद्ध हो सकता है तो एक बार गैस को, एलपीजी को स्टोर करना था, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। चलो वहां तक ठीक था, लेकिन आज जो एलपीजी है देश में उसकी भी ब्लैक बाजारी रुकनी चाहिए, जिसको जरूरतमंद है उनको देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जो ब्लैक बाजारी कर रहे हैं वो 900 रुपए के सिलेंडर को 2-2, 3-3 हजार रुपए में बेच रहे हैं। बाकी आपको सिलेंडर लेना आता है, कहते स्टॉक खत्म हो गया है और रातों रात 2-3 हजार रुपए बेच देते हैं। है उसका सदुपयोग करने के लिए कठिन कानून बनाकर पूरा नजर में रखना चाहिए, कहीं ब्लैक बाजारी ना हो, लोगों को नहीं ठगा जाए। जब देश में कोई आपदा आती है तो सबको सहायता करनी चाहिए, लेकिन आज की जो ब्लैक बाजारी है, जो काला धंधा करने वाले हैं, वो क्या इसी समय पर ब्लैक बाजारी हो रही है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं
कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने भी एलपीजी क्राइसिस को छुपाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया, लेकिन आज की सोशल मीडिया के जमाने में इस क्राइसिस को छुपाने में वो नाकामयाब हुए। Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. लोग बहुत पैनिक हो चुके हैं, जिसके कारण आज ब्लैक बाजारी चरम पर है। दोस्तों, लोग 900 रुपए के सिलेंडर को 2-3 हजार रुपए में खरीद रहे हैं, ये उनकी पैनिक के कारण। तो अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिरकार हमारा जो पहला एलपीजी सिलेंडर है हमें कब मिलेगा, यानी सब कुछ कब नॉर्मल होगा। तो इस पर 4 बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात है कि जल्दी से जल्दी ये वॉर खत्म हो जाए या सीज फायर हो जाए, जिसके कारण सब नॉर्मल हो जाएगा और एलपीजी वापस हमारे भारत आ जाएगी और सब चीजें सामान्य हो जाएगी। दूसरी चीज है कि भारत सरकार अतिरिक्त यानी दूसरे देशों से सिलेंडर मंगाए। तो इस बीच पता चला है कि भारत के 2 जहाज नंदा देवी और शिवालिक यह तरोड़ों 700 टन गैस लेकर भारत पहुंच चुके हैं। दोस्तों, यह गैस है जो भारत के लिए एक दिन की कर सकते हैं, क्योंकि भारत को बहुत ज्यादा गैस चाहिए, लेकिन एक बार के लिए ठीक है। तीसरी बात इस बात पर निर्भर करता है कि जो ईरान है वो जो समुद्री रास्ता रोक रखा है वो खोल दे। वहाँ पर युद्ध चलता रहे, लेकिन जो समुद्री रास्ता पर जहाजें रोकी हुई है वो खोल दे, ताकि हमारे जो एलपीजी जहाज है वो समय पर आ जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। चौथी बात यह पर भी है कि भारत सरकार किसी भी करके ईरान से बात करे और जो भारत के जहाज है एलपीजी के, उनको आने की अनुमति ले ले या किसी भी प्रकार से उनको मना ले, ताकि हमारे जो एलपीजी जहाज है वो समय पर यहाँ पर पहुँच जाए और जो एलपीजी की शॉर्टेज चल रही है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। लेकिन ये होना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि युद्ध जब तक रुकेगा नहीं तब तक रास्ता खुलेगा नहीं, और रास्ता खुलेगा नहीं तब तक हमारे जहाज आएगी नहीं, वो एलपीजी जो शॉर्टेज है वो नॉर्मल होगी नहीं। तो अगला उपाय क्या कर सकते हैं हम, किस प्रकार हमारे खाना पकाने की जो दिक्कत आ रही है उसको हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर पर एलपीजी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और कहीं पर भी आपको एलपीजी नहीं मिल रही है, तो इन रास्तों को अपनाकर आप अपने घर के खानों को पका सकते हैं। पहला आता है इसे इंडक्शन कुकटॉप। यह एक मशीन आती है जहाँ पर खाना आराम से पका सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस चीज के लिए आपके घर पर बिजली का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर पर बिजली की शॉर्टेज रहती है तो यह आपके लिए नहीं हो पाएगा। अगर आपके घर पर बिजली भरपूर आती है तो आप इस चीज का उपयोग करके खाना आसानी से पका सकते हो। दूसरी बात है पीएनजी। दोस्तों, अगर आप किसी शहर में रहते हैं और आपके आसपास पीएनजी गैस अवेलेबल है, तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराकर अपने घर पर पीएनजी गैस का कनेक्शन करा दीजिए, ताकि आप अपना खाना आसानी से पका सके और एलपीजी की जरूरत भी न पड़े। तीसरी बात है, अगर आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा है और आपको पता चलता है कि उसको या तीसरे को ब्लैक में there is no stock. तो उसकी कंप्लेंट कीजिए। I desperately need one for my family. I said come back later. Now move along. मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, उस पर कॉल करके आप कंप्लेंट कीजिए, ताकि जो ब्लैक मार्केटिंग है वो रुक जाएगी। चौथी बात है कि बिल्कुल भी पैनिक ना हो। अगर आपके पास पहले से एक सिलेंडर है तो पैनिक ना हो, कोई एक्स्ट्रा सिलेंडर स्टोर करने का प्रयास ना करें। इससे क्या होगा कि सबको एक एक सिलेंडर मिल जाएगा, तो एक बार घर का खाना पकता रहेगा और जो शॉर्टेज आ रही है वो शॉर्टेज रुक जाएगी। अगर आपके पास सिलेंडर, घबराने की जरूरत नहीं है, एक लिमिटेड टाइम का तो ये समस्या है। ये भी कोविड जैसी समस्या खत्म होगी तो एलपीजी क्या, ये तो आराम से निपट जाएगी। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास रहिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो आपके सामने आने वाले हैं। तो कैसा लगा वीडियो मेरा, कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।